हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे पूर्वक होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अब यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई है और पहला पेपर आपका 24 तारीख को सामान्य हिंदी हिंदी का पेपर है। प्यारे साथियों, आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देखें, एक एक करके सभी वीडियो को अच्छे से देखें। 2025 के लिए बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन अपलोड किए जा रहे हैं। अच्छे से देखें और वे सब के सब आपके 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन में आ रहे हैं। मैं बार बार कह रहा था, फिर भी कह रहा हूं, एक अलग से नोट्स बनाओ, अच्छे से तैयारी करो, वही जाकर के बोर्ड में छापाओ। ठीक है, तो जो भी साथी हमारे साथ नए जुड़े हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अन्य लोगों में भी क्या करें, शेयर करें। प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, कक्षा 12 सामान्य हिंदी पवन दूतिका से हम पद्यांश को पढ़ रहे हैं, जो कि 10 नंबर के ये क्वेश्चन आते हैं। मैंने 2 पद्यांश इसके पहले बता दिया है और आज तीसरा पद्यांश बता रहा हूं। क्रम से देखते जाइए, जितने भी महत्वपूर्ण है सबके सब मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलो ध्यान दो। तरह सूखी जाती मलिन लतिका, जो धरा में पड़ी हो, तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यो सीधे से प्रकट करना, प्रीति से वंचित हो, मेरा होना अति मलिन और सूखने नित्य जाना। ध्यान से समझो। सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, इसमें राधा जी पवन से कहती हैं, जो राधा है पवन यानी वायु से कहती हैं, क्या कहती हैं कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हुई। सूखी जाती मलिन लतिका माने अगर कोई लता सूखी हो और जो धरा में पड़ी हो, मतलब जो भूमि पर पड़ी हो। अगर कोई लता सूखी हो और किस पे पड़ी हो, भूमि पर पड़ी हो, तो पांव के निकट उसको श्याम के ला गिराना, तो उस लता को उठा लेना और ले जा करके श्याम के, क्या कर रहा है कि तो पांवों के निकट उसको श्याम के ला गिराना, यानी श्याम के पांव के पास ला करके रख देना। जो सीधे से प्रकट करना, सीधे सीधे उनको बताना, क्या प्रीति से वंचिता हो, मेरा होना अति मलिन और सूखने नित्य जाना। और सीधे से बता देना कि जिस प्रकार से लता सूख रही है, उसी प्रकार से आपके प्रेम से वंचित होकर कोई सूख रहा है। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए इसका प्रश्न 5 क्वेश्चन दिया है और ये 10 नंबर के क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन देखो, यहां लिखता हूं। फर्स्ट पहला क्या है, पाठ के कवि और कविता का नाम लिखें। ठीक, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, कवि का नाम लिखोगे। तो कवि बराबर या कवि का नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है जी, कवि का नाम क्या है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। फिर कह रहा है क्या, कविता का नाम, तो कविता का नाम जो लिखेंगे वह क्या है, पवन दूतिका। ठीक, तो इतना अगर आप कर लोगे तो 2 नंबर आपको पहले मिल गए। 5 क्वेश्चन है, 2 बच्चे 10 नंबर मिलेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहां सेकंड क्वेश्चन क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। कि राधा कहती हैं कि कृष्ण से बोलना
जिस प्रकार ये लता दूषित है और साथ में सूखती जा रही है, उसी प्रकार आपके प्रेम से वंचित होकर कोई लगातार सूख रहा है, सूख रही है। ठीक है, यानी राधा कहती हैं, किससे कहती हैं? राधा कहती हैं किससे? पवन से कहती हैं। यानी राधा कहती हैं कि कृष्ण से बोलना, यानी राधा पवन से कहती है। लिखेंगे क्या? राधा पवन से कहती हैं कि कृष्ण से बोलना। ठीक है, राधा पवन से कहती हैं कि कृष्ण से बोलना। जिस प्रकार ये लता दूषित है और साथ में सूखती जा रही है, उसी प्रकार आपके प्रेम से वंचित होकर कोई लगातार सूख रही है। ठीक है, चलिए थर्ड, तीसरा क्वेश्चन क्या है? राधा सूखी लता को किसके सामने लाने के लिए कहती है? राधा सूखी लता किसके सामने लाने के लिए कहती है? बताओ। जो राधा है सूखी लता किसके सामने लाने के लिए कहती है? कृष्ण के सामने ना। तो लिखो, राधा सूखी लता किसके? कृष्ण। राधा सूखी लता किसके सामने लाने के लिए कहते हैं? तो राधा सूखी लता कृष्ण के सामने लाने के लिए कहती हैं। ठीक है जी, राधा सूखी लता को किसके सामने लाने के लिए कहते हैं? देखो, जो भूमि पड़ा है वह श्याम के लागिराना मनुष्य के पास ला देना। तो यही कह रहा है ना, सूखी लता राधा से कृष्ण को, सॉरी, राधा सूखी लता को किसके सामने लाने के लिए कहते हैं? तो लिखेंगे राधा सूखी लता कृष्ण के सामने लाने के लिए कहती है। राधा सूखी लता कृष्ण के सामने लाने के लिए कहती है। चलो बाबू, पांचवा नंबर क्या कहा जा रहा है कि सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती है? ठीक, तो सूखी लता राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती हैं? कि जिस तरह ये लता क्या सूख रही है, तो क्या लिखेंगे? जिस तरह ये लता सूख रही है, उसी तरह से कोई आपके प्रेम से वंचित होकर सूखती जा रही है। ठीक है, बस यही तो लिखना है कि जिस प्रकार से लता दूषित और साथ में सूखती जा रही है, उसी प्रकार आपके प्रेम से वंचित होकर लगातार सूखती जा रही है, सूख रही है। ठीक है, तो वह लिखा गया, जिस तरह से ये लता सूख रही है, उसी तरह से कोई आपके प्रेम से वंचित होकर सूखती जा रही है। ठीक, तो ये कहा जा रहा है सूखी लता से राधा कृष्ण को क्या संदेश देना चाहती है। अब लास्ट में देखो क्या है, पांचवा नंबर देखो, चलिए फोर्थ नंबर था, कह रहा कि पद्यांश में प्रयुक्त रस का नाम तथा स्थायी भाव लिखें। तो लिखेंगे रस का नाम। आपको पता है किसमें क्या किया जा रहा है? वियोग हो रहा है। क्या हो रहा है? वियोग। तो क्या लिखेंगे? वियोग श्रृंगार है। और फिर क्या कह रहा है कि स्थायी भाव, और आपको पता होना चाहिए कि वियोग का स्थायी भाव जो होता है रति होता है। स्थायी भाव क्या होता है? रति। ठीक, रति का मतलब क्या होता है? प्रेम। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आई होप आप सभी लोगों को
आज का यह पद्यांश अच्छे से समझ में आया होगा। मन से अच्छे से एक नोट्स बनाओ, अच्छे से तैयारी करो।